नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर, जो कि 7 अगस्त सन 2017 को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में भी दिखेगा। तो हम निरंतर विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है धनु राशि के लोगों के लिए। धनु राशि के लोगों के लिए दोस्तों चंद्रमा मालिक बनते हैं अष्टम स्थान के। अष्टम स्थान के मालिक बनते हैं और जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो मकर राशि में, यानी उनके द्वितीय भाव में। तो जितने भी धनु लगन के या धनु राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए, क्योंकि उनका अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, ऑब्स्टेकल से रिलेटेड, गड़े धन से रिलेटेड, जुआ सट्टा इससे रिलेटेड ये घर होता है। इवन इसके साथ आयु मृत्यु का भी स्थान होता है। प्लस चंद्रमा जो है मकर राशि में ग्रहण लगेगा, वो उनके सेकंड हाउस में पड़ रहे हैं, तो वो है आपके जोड़े हुए धन का, आपके कुटुंब का। तो धनु राशि या धनु लगन के लोगों के लिए खास तौर से उनको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं परिवार से अनबन हो सकती है, वाणी उनकी कुछ ऐसी हो सकती है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके कारण कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, या उनकी वाणी में दोष लग सकता है जिसके कारण कुछ कड़वा बोलेंगे और उनसे कुछ झगड़े इत्यादि हो सकते हैं। इसके अलावा जोड़े हुए धन में कुछ हल्का फुल्का नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर कुछ पैतृक संपत्ति से उनको कुछ धन प्राप्त होने वाला है तो उसमें भी कुछ अड़चने रुकावटें आ सकती हैं, या कुछ मिस गाइडेंस मिल सकती है, या उनके डिसीजन थोड़े से गलत हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु जब भी होते हैं तो हम एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम एग्जैक्टली डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाते और यही एक बड़ी समस्या हमारे साथ बन जाती है। परंतु जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए बनाया ही नहीं गया। क्योंकि अगर जिंदगी में कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। अब आप अपनी इस समस्या का समाधान आप स्वयं निकाल सकते हैं। केवल अपनी वाणी पे थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। अगर कुछ डिसीजन आप लेने वाले हैं तो 10-15 दिन के लिए आप टाल दीजिए। यानी ग्रहण का प्रभाव ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष आता रहेगा। मेन बात है उससे 5-7 दिन पहले और 5-7 दिन बाद तक उसका इफेक्ट रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में ऐसे डिसीजंस और को थोड़ा रोक दें और अपनी वाणी पर कहीं ना कहीं संयम रखें। अगर परिवार में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उससे कृपया दूर रहें, क्योंकि कई बार ज्यादा बहस करने से वाद विवाद बढ़ जाते हैं। परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ समस्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है तो उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिससे केवल हमने राहु और केतु का दान करना है, जिससे आपको वो समस्या नहीं आएगी। इसके लिए बहुत छोटा उपाय ये है कि आप आटा लीजिए, गेहूं का आटा, देसी खांड जिसको हम बूरा चीनी भी बोलते हैं वो, तथा काले और सफेद तिल, इनको मिक्सी में पीस लीजिए। पीस करके आप जो है उसको रेगुलरली कीड़े चीटे कीड़े मकोड़ों को रेगुलर यदि आप डालेंगे, कोशिश करें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये उपाय जरूर करें। उससे क्या है कि समस्याएं नहीं आएंगी। अगर कुछ आ भी रही होंगी ज्यादा तो वो थोड़ी कम अवश्य हो जाएंगी। लगातार यदि आप ये पाउडर बना करके कीड़े चीटों को खिलाते रहेंगे तो जो भी समस्याएं चंद्र ग्रहण की वजह से आपके जीवन में आने वाली होंगी वो नहीं आएंगी और धीरे धीरे कम होकर के दूर होती चली जाएंगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।